दोस्तों, कासमाबाद पावर स्टेशन से 132 केवीए वाला ट्रांसफार्मर, जिसमें बताया जा रहा है कि एक दो ट्रांसफार्मर हैं। इसको देख लीजिए पहले। यह आप लोग जानते होंगे, पूरे कासमाबाद ब्लॉक में जो कासमाबाद पावर हाउस है उसको भी सप्लाई देता है, मेहड़ौर को भी देता होगा ना जय साहब। मेहड़ौर, ढोटारी, कासमाबाद, बहादुरगंज को सप्लाई, बहादुरगंज को भी न्यू। अब ये जो है एक दो ही ट्रांसफार्मर हैं, एक में तकनीकी खराबी आ गई तो अब रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल पाएगी, यही कहना है ना। अभी टेस्टिंग चल रहा है। टेस्टिंग चल रहा है ट्रांसफार्मर का। कल टिप हो गई थी लाइन, तो टेस्टिंग के कार्य चालू है। आज भी अभी टेस्टिंग टीम आएगी, आज रिजल्ट मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में हुआ क्या है। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए बाय द वे यदि ट्रांसफार्मर जला होगा, जल जाए, तो कितना दिन में उपचार हो जाएगा? अब ये तो उच्च अधिकारी ही बता पाएंगे। अच्छा, जैसे कुछ समय बता दीजिए। कुछ का जैसे अभी घोषित हो जाए, हाँ उतना मान कर चलिए, उससे अधिक हो सकता है। अच्छा, अधिक भी हो सकता है। तो देखिए साथियों, अच्छा ये कैसे खराब हुआ भैया, ये समझ में आ रहा है? नहीं, ये मालूम नहीं, ये बात नहीं पता चली। देखिए, मैं पूरा कहानी आप लोगों को मैं बता दूं कि अब पूरा यह तो विकास खंड का ही विद्युत व्यवस्था खराब हो जाएगी यदि टेस्टिंग में जला हुआ पाया जाता है ट्रांसफार्मर तब। और उसके बाद से ही समस्या शुरू हो जाएगी। आपको दोस्तों मैं दिखा दूं कि पूरा मशीनरी नया, लगातार गवर्नमेंट शासन प्रयास कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक करें। अब ये देखिए, फाउंडेशन बनाने के लिए ईंटा रखा हुआ है। मैं जूम कर दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे ईंटे की गुणवत्ता, इसकी गुणवत्ता आप समझ जाएंगे। फिर आप लोग सोचेंगे कि इसकी गुणवत्ता से हमको क्या मतलब है। साथियों, मैं पूरे शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगा, मैं तो अपनी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप लोग इसको महत्वपूर्ण समझिएगा तो ज़रूर करिएगा। टेस्टिंग होने के बाद का भी मैं बात अपडेट करूँगा। मेरी अपील शासन, प्रशासन, पक्ष और विपक्ष दोनों लोगों को लेकर है। क्या भैया? अच्छा, कोई बात नहीं। शासन और प्रशासन, मैं यहीं से कर ले रहा हूँ। शासन और प्रशासन सभी से है, जो विपक्ष की भी पार्टियां हैं जो चुनाव में आने के लिए तैयारी कर रही हैं। ये समझ लीजिए, किसानों को कासमाबाद एक कृषि देहात, ज़्यादातर इसकी क्षेत्र जो है देहाती हैं, खेती का काम होता है, धान का समय है, और यदि इसमें ढिलाई की गई तब धान की फसल पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। इसमें ढिलाई हो गई तो किसान की पूंजी डूब जाएगी। अब भगवान जी से तो कोई कह नहीं पाएगा, जय बोले भंडारी देवादिदेव महाराज, और पूंजी डूब जाएगी। जो लागत लगाकर किसान एक उत्पादन का उम्मीद कर रहा है वह डूब जाएगा। इसके अलावा नई सृजित तहसील है और रोज उद्योग धंधे यहाँ बढ़ रहे हैं। आजीविका भी इस बिजली पर आधारित हो गई है। और ये समझिए कि बिजली हमारे और आपके जीवन का अभिन्न अंग, पार्ट एंड पार्सल हो गई है। अगर यह ज़्यादा दिनों तक इसमें तत्परता नहीं दिखाया जाएगा और ज़्यादा दिनों तक यह खराब रहती है तो समझ लीजिए कि खेती और किसान, जो छोटे छोटे किसान हैं, इनकी कमर टूट जाएगी। बताए ही हैं अभी कि यहाँ से संचालित पूरा विकासखंड की बिजली होती है।
और समझिए रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिलेगी, और जब नहीं मिलेगी दोस्तों तो फिर खेती सूखना तय है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप इस पर विचार करते रहिए, और यदि यह ज़रूरी लगे तो इसको मेरे आवाज़ के साथ अपनी आवाज़ को उठाइए। भाऊ नमस्कार, ये बताइए बिजली से आपका काम अच्छा रहता है कि नहीं रहता है? रहता है सर। रहता है ना। तो ये ट्रांसफार्मर ख़राब है, अब रोस्टर के हिसाब से बिजली नहीं मिल पाएगी, मैंने जितना मिल रहा है उसका आधा ही मिल पाएगी किसी तरह से। और यदि जल जाए तो फिर इसको जल्द से जल्द बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए सर। का नुकसान होगा आप बताइए। शिक्षा उच्छा सर। अभी तो खेती ही बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से, है कि नहीं? खेती है, रहन सहन है, व्यापारिक लोग अपना काम भी करते हैं, है ना, इन्हीं चीज़ों को। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई ये बिजली को लेके दो शब्द बोलेंगे। यहाँ का पूरा विकास खंड का बिजली ही समझिए ये 132 kVA का जो है, लोग बोल रहे हैं मैकेनिकल डिस्टरबेंस आ गया है। मैं ये खबर इसलिए बना रहा हूँ कि भाई इसमें ढिलाई न हो, जल्द से जल्द बन जाए, नहीं तो खेती बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से। आप सहमत हैं कि नहीं? सहमत है सर, बिल्कुल ना। बिल्कुल। अब मान लीजिए किसान कितना मेहनत कर 10 बिगारों पे हम लोग 10 दिन से पानी नहीं जा रहा है, सूख रहा है खेत हम लोग का। अब मान बारिश हो ही लीजिए नहीं रही है। अभी तो हम लोग, हाँ बारिश हो ही नहीं रही है, और में कोई हाथ है नहीं। मैकेनिकल गलती अगर हो, मान लीजिए टेक्निकली अगर ये दुरुस्त कर लिया जाता है तो बातें तब तो अच्छा है, और नहीं तो अगर ये लोग ढिलवाई कर देंगे तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। हो रहा है, हम खुदे हो रहे हैं। मैं दूर का रहने वाला हूँ। अरे कोई बात नहीं भाई, दूर के रहने वाले हैं तो आप बोल रहे थे ना कि नहीं बोल रहे थे? खैर अच्छी बात है, लोग अपने अपने बातों का, लोग देखिए अधिकार सभी को चाहिए, सुविधा सभी को चाहिए, बोलेगा कोई नहीं। खैर मैं तो अपनी बात रख दिया। आप सभी का दिन शुभ हो, धन्यवाद।